मैं आगे जो हमारे जो मुख्य मेहमान हैं भंते धम्मा सारथी जी हैं, नागपुर से विशेष तौर पर हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। तो भंते धम्मा सारथी जी जो हैं वहाँ पे एक बुद्धिस्ट सेमिनरी भी चलाते हैं दीक्षा भूमि पे। दीक्षा भूमि जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म 14 अक्टूबर 1956 को खुद भी ग्रहण किया और अपने लाखों अनुयायियों को भी दिया। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं निवेदन करना चाहूँगा भंते धम्मा सारथी जी से कि भी प्लीज़ वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। डॉक्टर भंते धम्मा सारथी जी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव, पहले वैज्ञानिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने जम्बूद्वीप में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, विश्व रत्न, विश्व के ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व, संविधान के निर्माता, बुद्धायन धम्म ग्रंथ के निर्माता, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भीमराव से अम्बेडकर बनाया, भीमराव से बाबा साहब बनाए, उनकी पत्नी माता रमाई और सभी संत महामानव, सभी गुरुओं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नागपुर में पहली बार बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाई गई 10 मई 2022 को। बाबा साहब आम्बेडकर ने विश्व बौद्ध परिषद जो हुई थी रंगून में, वहाँ पे कहा था, मेमोरेंडम दिया था कि भिक्षु ये धम्म सीख करके जाए, भिक्षु का धम्म प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए जहाँ भिक्षु को धम्म पढ़ाया जाए और एक अच्छा ग्रंथ बनाया जाए जो छोटा ग्रंथ हो और उसमें इतिहास से ज़्यादा तत्वज्ञान हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो। उसके बाद में बाबा साहब ने कहा कि हर संडे को, रविवार को बौद्ध लोग इकट्ठा हो। ये बहुत सी बातें उन्होंने विश्व बौद्ध परिषद में बताई थी 1954 में। उसके बाद में पूरा समाज 1900 फिर 56 में उन्होंने नागपुर, यहाँ पर अशोक विजयादशमी और 14 अक्टूबर एक ही दिन था, वहाँ पर उन्होंने स्वयं धम्म दीक्षा ली और करीबन 7 लाख लोगों की एंट्री हुई रजिस्टर पे। एक ही समय, एक ही जगह पर, एक ही दिन में एक ही इंसान के वजह से बुद्ध धम्म का धम्म परिवर्तन, धम्म दीक्षा, ये इतिहास की पहली घटना है कि इतने लोगों को एक ही इंसान ने एक ही समय बुद्ध धम्म के लिए तैयार किया बुद्धिस्ट में। ये सारी बातें करने के बाद, जैसे आपको पता है कि इस देश का राज्य घटना लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जब वो ग्रंथ लिख रहे थे, संविधान लिख रहे थे, तभी लिखते लिखते, क्योंकि इस राज्य घटना का जो मूलभूत तत्व है वो है समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव और न्याय। जब वो संविधान लिख रहे थे तब उनके मन में ये भाव भी निर्माण हुआ कि उन्होंने 1935 को एक प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए उनके मन में तो था, जब बुद्धायन धम्म में भूमिका लिखा उन्होंने, बाबा साहब ने, वहाँ पर बाबा साहब स्वयं लिखते हैं कि जब मैं मैट्रिक में था तब मुझे कृष्णा जी केड़ुस्कर, उनको दादा साहब केड़ुस्कर कहते हैं, उन्होंने मैट्रिक पास होने के बाद में बुद्ध का चरित्र, ये किताब उन्होंने सेपरेट दिया था और वो मेरा प्रस्थान बिंदु था बुद्ध धर्म के बारे में। मेरे मन में तब से एक ये निर्माण हुआ, एक भाव निर्माण हुआ था। तो समझ लीजिए 1935 को
बाबा साहब आम्बेडकर ने जब घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तब उनके मन में इच्छा रही कि मैं बुद्ध धर्म ही लूँगा, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं बुद्ध धर्म लूँगा करके। तो उसी वजह से, उस कारण से जब देश का संविधान लिख रहे थे और संविधान में जो बुद्ध धर्म के मूल तत्व, फिलॉसफी, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय, मैत्री, जब उनको ये चीजें, ये महत्वपूर्ण बातें उनके ख्याल में आती थी, तभी एक ग्रंथ लिखना चाहिए बुद्ध के ऊपर, धम्म के ऊपर, तभी उनके मन में आया। और जब संविधान, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सौंप दिया, तो उसके बाद में 1950 से द बुद्धायन धम्म ग्रंथ लिखना शुरू किया। तो देखिए, अभी हमारे सम्मानीय उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ कितना महान होगा जब इस राष्ट्र में, इस देश को, जहां पर विविध भाषाएं है, विविध संस्कार है, विविध गुरु है, विविध महात्मा है, विविध भाषाएं है, तो भी इस संविधान के वजह से, इस राज्य घटना के वजह से बुद्धायन ने धम्म ग्रंथ दिया। हम इस ग्रंथ के बारे में एक जैसी कादम्बरी पढ़ते हैं, कोई नॉवेल्स पढ़ते, उस तरह से पढ़ रहे हैं। और हर एक इंसान पढ़ने के बाद में अपने अपने तरीके से समझ रहा है। मुझे जैसा पता चला, क्योंकि इंग्लिश में है, बाबा साहब की इंग्लिश इतनी हार्ड है कि अच्छे को इंग्लिश के समझता नहीं हो, बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखा है द बुद्धायन धम्म। अब वो ठीक से नहीं समझने के कारण उनका जो अनुवाद भी हुआ है, वो अनुवाद भी ठीक से नहीं हुआ। इसलिए क्या हो रहा है कि उस ग्रंथ के बारे में हर इंसान अपने अपने तरीके से सोच रहा है, चिंतन कर रहा है और अपने अपने तरीके से उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के विजन से, जिस इंसान ने लिखा, जिस महामानव ने लिखा, उनके दृष्टिकोण से, उनके विजन से उस ग्रंथ के तरफ कोई देख रहा नहीं। अभी देखो, नागपुर में करीबन 450 विहार है, सिंगल नागपुर में 450 बुद्ध विहार है, और वहां पर करीब 500 भिक्षु रहते हैं नागपुर में। और जब 1900 अभी 2022 को बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण हुआ, दीक्षा भूमि के ओर से, दीक्षा भूमि की जगह एक जगह थी उनके, तो वहां पे बड़ी जगह है और वो बड़े बड़े हॉल है वहां पर। तो उनके सामने ये सवाल पैदा हो गया कि किसको ये सौंप दिया जाए बुद्धिस्ट सेमिनरी। ऐसा कौन भिक्षु है जो टीचिंग कर सके, पढ़ा सके। तो जैसा 10 मई को उसका निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन मुझे दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साहब, जो जय भीम के नारे से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, है तो जापान के, लेकिन जापान से आकर यहाँ पर उन्होंने जय भीम का नारा लगाया और जय भीम के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, जानते हैं उनको। उन्होंने दूसरे दिन मुझे बताया, बोले भंते जी, धम्मसारथी आप आइए और इसको संभालिए। तो करीबन 2 साल से मैं द बुद्धिस्ट डॉक्टर बाबा साहब, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी 2 साल से चला रहा हूँ। वहाँ पर क्लास होते हैं, बहुत बड़ा बोर्ड है, और उसमें लिखित स्वरूप में हर संडे को और सैटरडे को क्लास होती है और वहाँ पर बुद्ध धर्म पढ़ाया जाता है। और जब मैं शुरू में पढ़ाता था, मैंने द बुद्धायन धम्म तो पहले भी पढ़ा था, कई बार पढ़ा था, लेकिन जब मैं बुद्धिस्ट सेमिनरी में एक एक वर्ड उसको पढ़ाना शुरू किया, तब मुझे लगा कि मैंने इसके पहले कई बार बुद्धायन धम्म पढ़ा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं आता था जो आज आ रहा। एक एक पेज, उसका एक एक वर्ड जब मैं बोर्ड पर पढ़ रहा हूं, तब वो कितनी गहराई में बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धायन धम्म ग्रंथ लिखा है। तो इस समय हमारे पास बुद्ध विहार है, बहुत से राज्यों में बुद्ध विहार बनाना शुरू है। जैसे मैंने सामने शिविर शुरू किया था तेलंगाना में 2016 को,
तब लोगों को वंदना भी नहीं आती थी, फिर भी मैंने श्रावण शिविर लिया, उनको चिवर दिया, 10 दिन का चिवर लिया, और हर साल तो 500 लोग श्रावणी बन के चिवर ले रहे थे और धम्म पढ़ाया जाता था। धम्म हम सोचते कि भाषण देने से होगा, हो सकता है उसका परिणाम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन धम्म पढ़ाना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ये धम्म ये ऐसे संस्थापक ने लिखा है कि जो ईश्वर परमेश्वर के कैटेगरी में नहीं आता। एक प्रज्ञावान इंसान ने जब यह ग्रंथ लिखा तो हमको ग्रंथ पढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मैंने वहाँ पर प्रयास किया, लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन जब शिविर लेना शुरू किया 10 दिन की, 5 दिन के, 7 दिन के, अब वहाँ पर हर गांव में एक बुद्ध विहार बना और हर गांव में बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू निर्माण हुआ आंध्रा में, और लोग जानने लगे, समझने लगे। पढ़ाने का ये प्रभाव होता है, पढ़ाने का ये प्रभाव होता है। इसलिए हमारे पास, मैं तो बातचीत किया था कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए, और वहाँ पे धम्म पढ़ाने वाले लोग होना चाहिए, चाहे भिक्षु हो या कोई ज्ञानी उपासक है, कोई अच्छे ज्ञानी लोग हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भिक्षु नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये धम्म पढ़ाना चाहिए। उसके विविध अंग है धम्म के, वो सब पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, सब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन समस्या है, बुद्धायन धम्म में कहा है कि इग्नोरेंस, अज्ञानता, ये सबसे बड़े दुख का कारण जब होगा तो अज्ञानता। आज भी हमारी अज्ञानता दूर नहीं हुई। व्यक्तिगत क्षेत्र में अज्ञान है, सामाजिक क्षेत्र में अज्ञानता है, राजनीतिक क्षेत्र में अज्ञानता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में अज्ञानता है। पढ़ना अलग चीज है, पढ़ाई करना अलग चीज है, डिग्री लेना अलग चीज है, और बुद्ध धम्म में अज्ञानता अलग चीज है। आप द बुद्धायन धम्म ग्रंथ पढ़े होंगे तो उन्होंने अविद्या की एक डेफिनेशन की थी, अविद्या की एक व्याख्या की है, जो सम्यक दृष्टि प्रकरण है, राइट विजन, राइट व्यू, उसमें लिखा है कि अविद्या किसको कहते हैं? कि जिनको समाज की समस्या का ज्ञान नहीं है। क्या समस्या है, कौन सी समस्या है? जिनको समस्या को कारणों का पता नहीं है, और जिनको समस्या निवारण करने का मार्ग मालूम नहीं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो समस्याओं को नहीं जानता, समस्याओं को दुर्लक्षित करता है। जिनको समाज की समस्या क्या है, आज हमारा समाज किस समस्या से गुजर रहा है, आज हमारा युवा किस समस्या से गुजर रहा है, हमारे भविष्य में कौन सी समस्याएं निर्माण हो सकती है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। चाहे बड़े बड़े पदों पर भी हो, उसको कैसा निराकरण करना चाहिए। आज राजनीति में देखिए, राजनीति में हम 4 बार मुख्यमंत्री बने यूपी के मान्यवर साहब की वजह से। आज वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे हो रहा। क्यों नीचे हो रहा है? उसके कारणों का पता लगाना चाहिए, और उसका निराकरण कैसा करना चाहिए उसका भी हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धम्म में कहते हैं कि हर चीज को कारण होता है, बिना कारण से कोई चीज होती नहीं। आज सोशल, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, हमारे समाज पर अन्य अत्याचार बढ़ गए हैं। हम पढ़ाई में तो ज्यादा है, नौकरी में भी हम बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे समाज पर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो दुख का कारण नहीं है? क्या है हमारी सामाजिक समस्याएं नहीं है? इस सामाजिक समस्याओं का कारण क्या है, इसका पता लगाना किसका काम है? हमारा काम है। शासन लगाए ना लगाए, लेकिन हमारा काम है जो समस्याएं पैदा होती है, समस्याओं का कारण ढूंढना और समस्या का निराकरण करना। शासन करे ना करे, लेकिन हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। और बुद्ध धम्म का जो मेन बेस एंड फाउंडेशन ऑफ धम्मा, बुद्ध धम्म का मुख्य जो बेस और फाउंडेशन क्या है? बाबा साहब ने लिखा है कि बुद्धायन धम्म में
कि पहला आधार तत्व, फर्स्ट पॉस्टुलेट, पहला आधार तत्व यह है कि हमें परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, इस बारे में हमें कुछ लेन देन नहीं होना चाहिए। जो लोग मानते होंगे मानो, लेकिन उस चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। बाबा साहब ने बोला कि उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। दूसरी बात कहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी चिंता मत करो। यह आधार तत्व है बुद्ध धर्म के। इसके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। हम जिंदा है, जीवित है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है, समाज के लिए काम करना है, जैसे हमारे महामानवों ने किया। उनके मार्ग पे चलना है। लेकिन हम उलझे किसमें? बहुत से भिक्षु इसमें उलझाते हैं आपको। बहुत खतरनाक काम है उनका। कहीं भी विहार में जाएंगे तो पुनर्जन्म के बारे में ज्यादा आपके दिमाग में बात डाल देंगे। जब बाबा साहब ने लिखा है द बुद्धायनीय धम्मा में कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जब हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बात मानते हैं, तो वो बात मानना चाहिए। उसके बाद कहा है कि जितने भी सुपरस्टिशन है, जितने भी धार्मिक कर्मकांड है, चमत्कारिक बातें हैं, चाहे बुद्ध धर्म में हो चाहे किसी और धर्म में हो, चमत्कारिक बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। और उन्होंने कहा कि जो सेंटर ऑफ धम्मा, बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है मनुष्य और मनुष्य का एक दूसरे से संबंध। इस बात पर हमें ध्यान देना है। बाकी सारी बातें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज जो प्रॉब्लम निर्माण होता है, समस्या निर्माण होती है, उसका रीजन जो है, रीजन बताया कि एक इंसान का व्यवहार दूसरे इंसान से अगर अनैतिक तरीके से होता है, गलत तरीके से होता है, तो तब वहां पर अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा वहां पे समस्या पैदा होती है, दुख पैदा होता है। हमारे व्यवहार से समस्या दूर पैदा होती है। और अगर एक इंसान का संबंध दूसरे इंसान से सदाचार से, धर्माचार से, सम्यक आचरण से होता है, तो हमारा दुख नहीं होगा, दुख दूर होगा। इसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं कि जब रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के समय दो लोगों में, संघों में झगड़ा हुआ, कोली और शाक्य में, तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि झगड़ा तो होते रहेगा, लेकिन समझौता का पक्ष सिद्धार्थ गौतम ने रखा था। हमें अभी भी कमजाता होता है, आपस में कमजाता आपस में होता है, लेकिन हमारा पक्ष क्या है? हमारा पक्ष लड़ाई करना, एक मनुष्य ने दूसरे इंसान को खत्म करना, यह हमारा पक्ष नहीं है, बौद्धों का पक्ष नहीं है। बौद्धों का पक्ष है कि समझौता निर्माण करो। जब सेनापति ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि सेनापति की तरफ बहुमत था। देखो आज की परिस्थिति जो निर्माण हो रही है वो बुद्धायन धम्मा में बताई है। उस समय सेनापति ने क्या कहा? लोगों में उत्तेजना पैदा की। उत्तेजना, बिल्कुल इंटॉक्सिकेशन जैसे, इतने उत्तेजित किया। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, चाहे आगे सामने कोई भाई हो, कोई पिताजी हो, कोई रिश्तेदार हो, वो देखना नहीं, क्षत्रियों का काम है सिर्फ युद्ध करना। उनकी भावनाओं को इतना उत्तेजित किया सेनापति ने, तो सारा बहुमत सेनापति की तरफ गया और समझौता का जो पक्ष था, वो समझौता का पक्ष हार गया। सिद्धार्थ गौतम उस संघ के प्रणाली में हार गए थे। इसलिए आज देश में उत्तेजना पैदा हो रही। ये सारा जो खेल हो रहा है भारत के अंदर, जब हम गहराई से चिंतन, हमें बुद्धिस्ट सेमिनरी है, हम कोई हर वर्ड पर बाबा साहब आंबेडकर के हर सिद्धांत पर हम चिंतन करते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक चिंतन करते हैं और समझते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें इतनी दिशा निर्देश दी है
आगे भविष्य में क्या होगा, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर की विजन इतनी बड़ी थी, आगे क्या होगा बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया। उत्तेजना इतनी पैदा हो रही आज, तुम हिंदू है, तुम हिंदू है। आज जो एक साथ काम करने वाले लोग थे, आज हिंदू के नारे से, ईश्वर परमेश्वर के बचाव के लिए सब बिखर गए, एक संग हुए थे, आज बिखर गए और हिंदुत्व के नारे के साथ सबको इकट्ठा किया जा रहा और भावनाओं को उत्तेजित किया जा रहा है देश में। तो ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धायन धम्मा में साक्य संघ में बताई है कि सेनापति क्यों विजयी हुआ, उन्होंने वो संघ के लोगों को उत्तेजित किया। आज धार्मिक उत्तेजना, धर्मांध, ये बात शुरू हो रही। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने कपिल वस्तु नगर छोड़ दिया। कपिल वस्तु नगर छोड़ने के बाद सब लोग उनके पीछे आए। जब वो पलट करके देखते हैं तो समाज मेरे पीछे आ रहा, लोग मेरे पीछे आ रहे। तब उन्होंने बताया कि मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं एक एक सेंटेंस, एक एक सिद्धांत आपको इसलिए बताता कि इसके पीछे कोई मतलब है कि सिद्धार्थ ने उस समय लोगों को यह कहा कि मेरे पीछे आने से कोई फायदा नहीं होगा, आप लौट जाओ। लेकिन जिस चीज से मेरा पराभव हुआ, मैं जिस चीज के कारण मैं पराभूत हुआ, उसको तुम जीतने का कोशिश करो। क्योंकि मैं समझौता के पक्ष में था और सेनापति युद्ध के पक्ष में थे, तो मेरे पक्ष के लिए पब्लिक ओपिनियन तैयार करो। यह सिद्धांत है, बुद्ध धर्म में बताया है कि मेरे पक्ष के सिद्धांत के लिए समाज का ओपिनियन बनाओ और समाज का पक्ष मेरे सिद्धांत पे बदलाओ, उसको परिवर्तन करो। जब समाज इधर टर्न हो जाएगा, समाज का मन इधर आएगा, तो हम जीत लेंगे। सिद्धार्थ जाने के बाद वो तो नहीं थे कपिल वस्तु में, लोगों में जनजागृति हुई, लोग घर घर गए और उन्होंने लोगों को समझाया कि सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि समझौता होना चाहिए, ये हमारे लिए हितकारक है, युद्ध हमारे हितकारक नहीं। युद्ध में हमारा भाई मरेगा, पिता मरेगा, कोई मरेगा, लेकिन समझौता हमारे पक्ष में है। तो जब जनजागृति हुई, लोगों के घर तक गए, घर घर गए, तब वो उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई और उस सभा में सिद्धार्थ नहीं रहने के बावजूद भी, तब सिद्धार्थ राजगृह में थे, तब सिद्धार्थ के मत का विजय हुआ, उसके विचारों की विजय हुई। आज भी हमारे महामानव नहीं है, महापुरुष नहीं है आज भी, लेकिन उनके विचार है। वो नहीं हुए तो क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके विचार है। उनके विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, गांव गांव तक जाना पड़ेगा, लोगों का मन परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस दिन लोगों का मन परिवर्तन हो जाएगा तो लोग अपने पक्ष में आएंगे। आज उनके पक्ष में चले गए क्योंकि उन्होंने उत्तेजना पैदा की। आज हमारा काम है धम्म के माध्यम से, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के माध्यम से आज जन जागृति करना जरूरी है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जब शांतता स्थापित हुई तो उनके सामने एक प्रश्न हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि अब तो शांतता हो गई, आप तो घर जा सकते हैं। तब उन्होंने गहराई से चिंतन किया, एक जगह बैठ करके गहराई से चिंतन किया, अपने प्रश्नों पर, अपने विचारों पे। चिंतन भी कैसा करना चाहिए, उसमें भी तर्क है। बाबा साहब आम्बेडकर ने 18 घंटे चिंतन किया। किस पे किया, कैसा किया, बाबा साहब की क्या प्रोसीजर थी? जो बाबा साहब की प्रोसीजर थी वही तथागत बुद्ध की थी। उन्होंने चिंतन किया, मैं अपने मन से सवाल पूछा, अब मैं क्या करूं? किसी से और से सवाल नहीं पूछा, अपने चित्त से सवाल पूछा, अब मैं क्या करूं? तब उनके चित्त ने कहा, युद्ध तो एक ही बार होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जो घर का युद्ध है, आपस में युद्ध है, भाई भाइयों में संघर्ष है, कलह है, बहन भाई में संघर्ष है, कलह है, समाज के अंदर कलह है। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन रूट ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम का मूल रूट क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। हम जब आपस में मिल जाएंगे, आपस का जो कला है, थोड़ी बातों में तो सभी समाज में रहता है। हमारे समाज में तो इतना पैसे के लिए तो कोई झगड़ा है ही नहीं।
अब थोड़ी थोड़ी बातें होती है तो हम झगड़ते रहते, लड़ते रहते, और हमारे झगड़ों का फायदा तीसरा लेता है। तो हम समझौता के पक्ष में आए और एक साथ रहे। भिक्षु के नियम का पालन भी करता है, लेकिन उसमें स्वार्थ है, परिपक्व है, परिपूर्ण भी है, लेकिन वो स्वार्थी है, तो धम्म का भविष्य उसके हाथ से ठीक नहीं होगा। अगर भिक्षु स्वार्थी है, वो सही पालन भी करता होगा, लेकिन अगर स्वार्थी है, पैसे के लिए काम करता है, पैसा जमा करता है, पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ वृत्ति से पैसे कमाता है, वो भिक्षु बुद्ध धम्म के भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अगर एक भिक्षु है, वो समाज का मित्र बन के काम करता है, समाज का मार्गदाता करके काम करता है, समाज को मार्गदर्शन करता है, समाज को पढ़ाता है और समाज का सेवक है, समाज का सेवक है। समाज की समस्या एक भिक्षु अपनी समस्या समझता है, समाज की समस्या को एक भिक्षु अपनी समस्या समझता है। नहीं, मैं भिक्षु, मैं अलग हूं, समाज की समस्या से मुझे कुछ लेन देन नहीं, मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र संभालूंगा, मुझे क्या काम है इससे, ऐसा समझता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, स्वार्थी भिक्षु से समाज धम्म का भवितव्य उज्जवल नहीं होगा। जो भिक्षु समाज का सेवक बन के रहेगा, समाज को पढ़ाएगा, समाज का क्या मार्गदर्शन देगा, समाज का मित्र बन के रहेगा, भिक्षु को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो लोगों को कहता हूं कि जब मैं किसी के घर में जाता हूं, पानी रखेंगे, पानी के अंदर फूल डालेंगे, फूल डालने के बाद में पैर धोएंगे, पैर धोने के बाद में महिला भी, अच्छी लड़कियां हाथ से पैर धो के देती है भिक्षु के, और अपने कपड़े से पोंछती भी है। मैं बोला ये सब बंद करो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी रखो, एक लोटा रखो, भिक्षु स्वयं आएगा, लोटे से पानी लेगा, पैर धोगा, लेकिन भिक्षु के शरीर को स्पर्श करना गलत है, नहीं करना चाहिए। इस तरह से अब पूजा में, मैं भी पूजा को जाता हूं, लेकिन पूजा को जाना सिर्फ मंत्र मार करके सत्यनारायण की पूजा करके आना, ये गलत है। धम्म देशना होना चाहिए, परित देशना होना चाहिए, परित्राण पाठ नहीं होना चाहिए, परित देशना। तुम जाओ लोगों के घर में, थोड़ी गाथा है बोल दो, जो भी कार्यक्रम है वो पूरा करो, लेकिन 1 घंटा बुद्ध धम्म के बारे में उनको बताओ। इस तरह से घर घर में प्रचार होगा। पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात दूसरी है, लेकिन ज़्यादातर हमें धम्म को पढ़ाना, धम्म को पहुंचाना, लोगों के घर तक जाना, ये आवश्यक है। जब मैं बुद्धिस्ट सेमिनारी चलाता हूँ, बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, बाद में मोबाइल में पूरा उसका फोटो लेता हूँ और लोगों को भेजता हूँ, पूरा जैसा पढ़ाता हूँ वैसा बोर्ड के पूरा हिंदी और इंग्लिश में लिखता हूँ। तो काफ़ी लोग, पूरे बहुत से दूसरे देशों में भी लोग पढ़ते हैं और कई फ़ोन आते हैं कि भंते जी आप बोर्ड पर जो लिखते हैं, और वो हम उससे प्रेरणा लेके पढ़ाई करते हैं। जिनको विहार, जो जिस गांव में विहार भी नहीं है, वो मोबाइल से धम्म पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बारे में, उसके बाद मुझे बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। आरएसएस के लोग धमकियां देते हैं, सेमिनारी बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर दो। दूसरे भिक्षु करते हैं पूजा अर्चा, धम्म को पूजा अर्चा में रखो, पुनर्जन्म में रखो, उनको भ्रमित करो, पढ़ाना बंद करो। बार बार उनकी धमकियां आती है। अब बुद्धिस्ट ये दीक्षा भूमि है, वो भी सोचते हैं ये तो बंद कर देना चाहिए बुद्धिस्ट सेमिनारी, लेकिन भंते सुरेश साहब मेरे गुरु है, वो बोले बंद नहीं होना चाहिए, ये बुद्धिस्ट सेमिनारी चलना चाहिए, इससे लोगों को धम्म के बारे में सही जानकारी मिलती है। तो ये जो उनका जो पढ़ाना पढ़ना, इसका विरोध है ब्राह्मणवाद को। हमारी 90 के करीब पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय थे, विद्यालय छोटे छोटे विद्यालय थे 90 के करीब भारत में। किसने उद्ध्वस्त किया? सभी मुस्लिमों ने उद्ध्वस्त नहीं किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी किया होगा, लेकिन उसको छोटी छोटी यूनिवर्सिटी थी, हमारे धम्म के केंद्र थे, सब हमारे विरोधी लोगों ने नष्ट किया। अभी भी समझ लो, हमारा बुद्ध धम्म का भवितव्य तभी है जब हम बुद्ध धम्म की रक्षा कर सके, बुद्ध धम्म को पढ़ा सके, लोगों को ज्ञानी बना सके। क्योंकि
डिनाइन फॉर एजुकेशन, आपको मालूम है अज्ञानता को ज्ञान लेने का अधिकार हमको क्यों नहीं दिया? क्योंकि दुश्मन समझ में आएगा, इसलिए ज्ञान का हमें ज्ञान नहीं पढ़ने दिया। ये दुश्मन की चाल थी कि हम इनको ज्ञानी बनाएंगे तो हमारा शोषण ये लोग करते हैं, शोषक वर्ग के बारे में इनको जानकारी मिलेगी कि हमारा कौन शोषण कर रहा है, कैसे शोषण कर रहा है, कैसे हम शोषित हो रहे हैं। और हमारे समता सैनिक दल जैसे दलों की हमें क्या आवश्यकता है धम्म की रक्षा करने के लिए? आज भी धम्म की रक्षा करना जरूरी है। जम्बू द्वीप में पूरा बुद्ध धम्म था, आपको मालूम है। भारत में सम्राट अशोक के बाद में भी बुद्ध धम्म था। पूरा हमने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया। हमारे लोगों ने कोई आचरण खराब नहीं था, हमारे कोई गलत काम करने वाले लोग नहीं थे। बुद्धिस्ट लोग कभी गलत काम नहीं करते। फिर भी भिक्षुओं की कत्ल हो गई, लोगों को ये बनाया गया, बुद्ध धम्म नष्ट किया गया भारत में। और हमारा जो पनिशमेंट मिली, हम सारे बुद्धिस्ट थे। आज हम अलग अलग धर्मों में दिख रहे, अलग अलग गुरुओं के पास में जा रहे, ये सभी गुरु हम लोग बुद्धिस्ट थे सम्राट अशोक के काल में। लेकिन हमारा सब खत्म कर दिए और हमें अछूत बना दिए। ये हमारी पनिशमेंट है, हमें अछूत बना दिया। ये पनिशमेंट है, हम बौद्ध थे उसकी पनिशमेंट है, हमें अछूत बनाया गया। और इसके बारे में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, उधर घासीदास ने संघर्ष किया, रैदास ने संघर्ष किया, हमारे गुरु कबीर ने संघर्ष किया। ये सब संघर्ष करने वाले लोग हैं। इनके वजह से आज हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी होते होते बाबा साहब आंबेडकर आ गए और उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। अपने आप कोई चीज मिलती नहीं हमको, ये ख्याल में रखो। अपने आप कोई भी चीज मिलती नहीं, आज भी नहीं मिलती। आज की शासन व्यवस्था जो है, आज की शासन व्यवस्था जाति की शासन व्यवस्था नहीं, उन्होंने बंद किया। जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, वो उन्होंने बंद कर दिया। अभी वर्ग के अनुसार जातिवाद था, वर्ण व्यवस्था, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अभी जो व्यवस्था बन रही है समाज में, बहुत चिंताजनक व्यवस्था बन रही है। एक वर्ग समूह की शासन व्यवस्था बन रही है, ना डेमोक्रेसी बन रही है, ना हुकुमशाही लग रही है। यहां पर ये शासन व्यवस्था में सभी लोगों का, ब्राह्मण से क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, शूद्र, अतिशूद्र, सभी धर्मों के लोगों का, सभी वर्णों के लोगों का नुकसान है इसमें। ऐसी व्यवस्था भारत में बनाई जा रही है। पूरे ब्राह्मण को उस व्यवस्था में नहीं ला रहे। ब्राह्मण के कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था को, इस विचार को मानते हैं, जो मोदी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है। इस विचार को सभी ब्राह्मण नहीं मानते, ब्राह्मण में से कुछ लोग मानते, वो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो क्षत्रिय लोग हैं, सभी क्षत्रिय लोग ऐसा नहीं चाहते, लेकिन क्षत्रिय लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओबीसी में भी कुछ ऐसे लोग हैं इस व्यवस्था का समर्थन करना चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ ऐसे लोग हैं ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। इसलिए ये एक विचारों का समूह निर्माण किया जा रहा है और इस विचार के समूहों की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, एक विचारों से व्यवस्था बनाई जा रही है। आज वैश्य भी नाराज है। कोरोना के समय सबके दुकान बन गए सब, लेकिन 21 लोगों की कमाई हो रही थी जो उनके पक्ष में थे। आज वैश्य सब नाराज, लेकिन 2-3 वैश्य जो है कैपिटलिस्ट, उनकी संपत्ति बढ़ रही है, सबकी नहीं बढ़ रही। तो हमें आज भी सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की कमी के वजह से बुद्ध धर्म का पतन हुआ। हम बुद्ध धर्म को सुरक्षित नहीं रह सके, इसलिए बुद्ध धर्म का पतन हुआ। आज भी आम्बेडकरी मूवमेंट का अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाए, बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट का, तो आज भी हमारे हाल ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सब मिलकर के आपस में भाईचारा होना चाहिए। हर धर्म के लोगों के साथ भाईचारा होना चाहिए। कोई धर्म का कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। ये धर्म की पॉलिसी नहीं है। आप समझो, ये लड़ाया जा रहा आपस में विचारों की लड़ाई है। ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये जाति की लड़ाई नहीं, ये वर्ण व्यवस्था की लड़ाई नहीं है। ये वैचारिक लेवल है। उनको जो उस विचार को जो मानते हैं उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, उसके ऊपर आईडी नहीं चलेंगी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। कितना भी पैसा गुनाह करो, सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन इस विचारों के बाहर है, चाहे कोई धर्म का हो, कोई वर्ण का हो, कोई जाति का हो, उसके ऊपर न्याय नहीं मिलेगा उसको। इस तरह से आपको मैं जागरूक करना चाहता हूं कि
ऐसे हमें समता सैनिक दल से जैसे लोग हैं, हमें सब समाज को लेकर इकट्ठा आना है, सभी गुरुओं को इकट्ठा आना है, नहीं तो सब गुरु खत्म हो जाएंगे, कोई टिकेंगे नहीं। एक ही विचारधारा के लोग टिकेंगे, वो राज करेंगे। अगर हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। समझौता करना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, मिल बैठ करके बैठना चाहिए और एक संग रहेंगे तो हम टिकेंगे। इतना बोल करके मैं अपने धम्मदेशना को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। और एक प्रश्न पूछा था कि अशोक विजयादशमी या फिर ये प्रश्न है 14 अक्टूबर को क्यों मनाया नहीं जाता। तो नागपुर के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो अशोक विजयादशमी के दिन जो बाहर राज्यों के लोग आते हैं, वो अशोक विजयादशमी के यानी दशहरा के दिन आएंगे, लेकिन प्रॉपर नागपुर के लोग इसलिए वहाँ उस दिन नहीं जाते ज़्यादातर, क्योंकि इतनी भीड़ होंगी वहाँ जगह नहीं रहेंगी। इसलिए प्रॉपर नागपुर के लोगों ने यह फैसला किया कि 14 अक्टूबर को आप जाओगे तो पूरे नागपुर के लोग रहेंगे और रात भर रहेंगे। दिन से यानी 10 बजे जाएंगे, अपना अपना टिफिन लेके जाएंगे, रात भर रहेंगे। तो दोनों दिन भी दीक्षा भूमि जाते हैं। और 22 प्रतिज्ञा होना चाहिए, हर विहार में होना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा भाषण में बताने के लिए नहीं है, दूसरे लोगों को बताने के लिए नहीं है। 22 प्रतिज्ञा अपने आप पालन करने के लिए है, इसको हम पालन करें। और मैंने बताया कि बुद्धिस्ट सेमिनरी एक डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर के हिसाब के भिक्षु की व्याख्या वो अभी जब मैंने बताया कि ऐसे भिक्षु होना चाहिए जो समाज के सेवक होना चाहिए, समाज के मित्र होना चाहिए, समाज के मार्गदर्शक होना चाहिए और तत्वज्ञानी होना चाहिए। और ये सब बताए। धम्म सद्धम्म ये भी बताया है। संविधान और बुद्धयन धम्म ग्रंथ ये भी बताया गया। विद्यापीठ का धम्म टीचर होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, ये भी ठीक है। अनुशासन होना चाहिए। हमारे बुद्धिस्ट सेमिनरी में हम जो अनुशासन पे ज़्यादा जोर देते हैं। साफ सफाई आप देखेंगे तो इतना सा कचरा आपको नहीं मिलेगा। स्वयं भिक्षु झाड़ू मारते हैं, झाड़ू पोछा मारने के लिए काम हम दूसरे को नहीं, चाहे दूसरे कोई भी हो, लेकिन भिक्षु का काम है साफ सफाई करना, खुद काम करना, ये करते हैं हम। ठीक है। जय भीम जो नारा है वो एलन हरिदास जो कामठी में रहते थे, उन्होंने जय भीम का नारा दिया है। और जय भीम के नारे में सब आ गया। अलग अलग हम नारा देंगे तो वो अलग अलग, जैसे ज्योतिबा फुले को हमने माना, बाबा साहब के लोगों ने तो ज्योतिबा फुले को ऊपर उठाया। उसके बाद में जो ज्योतिबा फुले के जाति के लोग अलग हो गए, वो बाबा साहब से नहीं मिलते, तो महापुरुषों में बंटवारा हो जाता है। तो जय भीम एक ही है, एक साहेब बाबा साहेब, मराठी में हम बोलते हैं एक साहेब बाबा साहब, एक ही साहब है बाबा साहब। बाबा साहब के रूप में आप कांशीराम जी को मानो, बाबा साहब के रूप में सभी संत को मानो, लेकिन कॉमन मॉडल एंड कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है पेज नंबर 333 में कि जब तक हम सब मिलकर के एक कॉमन, बाबा साहब को नहीं मानते और जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर की एक विचारधारा पे नहीं चलते, कॉमन, अलग अलग विचारों को, अलग अलग महापुरुषों को लेकर चलेंगे तो हमारे में डिफरेंट सब हो जाएगा, विभिन्नता आ जाएंगी, एक रूपता नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है द बुद्धायनम में, धम्म में कॉमन मॉडल एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा तो तब हम एक संग मिल करके रह सकते। इतना बोल करके मैं अपनी धम्म देशना को यहाँ पे विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भारत। 3 बार नारा लगाएंगे जय भीम का। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। हमने रखे तो भंते जी हम क्षमा चाहते हैं, हम आपको भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए।